परंतु गौचारण एक ऐसी लीला, ऐसा समय काल है, इसमें ठाकुर जी मिलते ही मिलते हैं। नंद गांव में एक महाराज जी रहते थे। तो वो महाराज जी का नियम था कि वो रोज जो मधुकरी लेकर के आते थे ब्रजवासियों के यहां से, उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके और बाहर पधरा देते थे। तो जो जहां उनकी कुटिया थी वहां आसपास कुछ कुकर आदि, कुत्ते आदि घूमते थे, वो लोग पा लेते थे। कुछ वर्षों तक उन महाराज जी का यही क्रम चलता रहा। मधुकरी लाते, थोड़ा अंश बाहर छोड़ देते। एक विशेष कुकर था, वही पाता था उसको। कुछ दिन के लिए महाराज जी कहीं चले गए। कुछ दिन बाद जब लौट करके आए तो रात्रि में रोने की आवाज आने लगी। तो वो महाराज जी बोले, भाई कौन रो रहा है? कुटिया के बाहर तो कोई दिख नहीं रहा, रो कौन रहा है? तभी एक आवाज आई और उसने कहा कि महाराज मैं एक प्रेत आत्मा हूं और मैं प्रेत बन गया हूं। आपसे ही मेरा उद्धार होना लिखा था, इसलिए मैं कुकर बन के आता था और आपके मधुकरी के बाद जो आपका उच्छिष्ट होता था उसको पा रहा था। मैं कुछ अंश और पाना था, वो पाते ही मेरी मुक्ति हो जानी थी, पर आप पता नहीं कहां चले गए तीर्थ यात्रा के लिए, मेरे वो अंश रह गए हैं और अब मैं फिर से प्रेत योनि में भटक रहा हूं। तो महाराज जी बोले, तुम कैसे प्रेत योनि से मुक्त हो गए? बोले, आप अपने भजन के बल से अगर मेरे ऊपर जल छिड़क दोगे तो मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो देखो ध्यान से सुनना, मैं आप होते तो क्या होता? हम डर के हमारे भाग गए होते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घर सब पीरा, ऐसे हो जाते। लेकिन भाई जिसके चित्त में कृष्ण मिलन की विरह होती है ना, वो कैसे होते हैं? महात्मा जी से प्रेत कह रहा है कि आप थोड़ा सा अपने भजन का बल मुझ पर अगर छिड़क दोगे तो मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो महात्मा जी बोले, छिड़क दूंगा लेकिन एक शर्त है। बोले, क्या? तुम प्रेत हो ना? बोले, हाँ। हमने सुना है प्रेतों को पता होता है कि भगवान कहाँ है, ये बताओ भगवान कहाँ है? बोले, भगवान ये क्या पूछ रहे हैं? बोले, वही पूछ रहा हूं, हमको भी हाँ इतने वर्ष हो गए भजन करते करते, पता नहीं कितना समय लगेगा ठाकुर जी के दर्शन में। ये नंदगांव के नंद नंदन कहाँ हैं तुमको पता है? क्योंकि प्रेत भाई चोर जो होते हैं उनको पता होती है कि पुलिस का राउंड कहाँ चल रहा है, वहां नहीं जाना है। जहां पर पुलिस राउंड लगा रही है वहां जाके चोरी करेंगे तो मरेंगे। तो भाई तुमको पता है कि ठाकुर जी कहाँ डोलते हैं, इसलिए तुम हमको बता दो, हम तुरंत अपना कमंडल का जल लेकर के आप पे छिड़क देंगे। बोले, भगवान ये कैसा प्रश्न कर लिया? बोले, नहीं नहीं बताओ। बोले, पिछले दिन हम प्रेतों की मीटिंग हुई थी तो उसमें पता चला कि आजकल ठाकुर जी एक नंदगांव का ग्वारिया है, वो गैया चरा करके लौटता है, उसकी गायों के झुंड के बीच में छोटे से गोपाल जी बन करके जाते हैं और उसकी गाय हाँकते हैं। अब बस इससे ज्यादा मुझे नहीं पता है, मुझे बस इतना ही पता है। बोले, बस इतना ही चाहिए था, जल लिया, छिड़क दिया, वो प्रेत तो मुक्त हो गया। और बाबा अगले दिन बैठ गए दोपहर में। गैया चराता हुआ एक ग्वारिया आ रहा था, खूब सारी गाय उसके। ग्वारिया निकल गया, बड़ी बड़ी गैया निकली, जैसी छोटी छोटी मछली और बछियाओं का आया, तभी क्या देखते हैं, एक नन्हा सा गोपाल, ऊंची धोती पहनी है, सिर पर स्वाफा पहना है, छोटी सी छड़ी हाथ में लगी है और हो करते भय हाँकते हुए छोटी छोटी बछियाओं को धीमे धीमे छड़ी से स्पर्श करते हुए हाँक रहा है। बाबा के तो नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके गए और उन बछड़ा बछियाओं के झुंड के बीच से जाकर के छोटे से गोपाल जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके बोले, मिल गए श्याम सुंदर, मिल गए नंद नंदन, अरे मिल गए छैल छगनिया गोपाल, अब नहीं जान दूंगा। वो वास्तव में किसी ब्रजवासी का बालक ही था, गोपाल जी नहीं थे। अब वो बालक तो रोवे, अरे मैया देख मुकु बाबा ने पकड़ लियो, मैया देख ये बाबा मुकु पकड़ के ले जाएगो, अरे मैया मेरी कहो करती वन में मत जाइयो, बाबा थैला में धर के ले जाएगो, आज बाबा मिल गो मुकु थैला में धर लेगो। खूब रोमे, लेकिन वो बाबा नहीं छोड़े। अरे तुम चाहे जितना रो, चाहे तुम यशोदाएं बुलाओ, चाहे देवकी, आज नहीं छोड़ूंगो, आज बहुत दिनों बाद मेरे हाथ पड़े हो, अरे कहाँ चलो जाएगो, नेक मेरे हृदय से लग जाओ, नेक मेरे गाल छू दो, नेक मुझे बाबा कह के बोल दो और यूं कह दो दई तो को मिक्ति, बस और कछु नहीं चाहिए।
और वो छोटा सा बालक, वो तो रोवे सो रोवे, चीखे बाबा के, तो बिल्कुल मत रो। अरे देखो कैसे मोटे मोटे आंसू, लाला नाटक मत करो, ये सब तुम्हारे नाटक है, हमें पता है। नेक हाथ धर दो। और रोता हुआ वो बालक हाथ धर रहा है, यूं कहो बाबा। अब रोते रोते ठाकुर जी बाबा, और ठाकुर जी थोड़ी है, वो तो बेचारों कोई ब्रजवासी बालक है। बोले अपने दोनों सिर, दोनों चरण मेरे सिर पर पधरा दो। नीचे सर रख दिया और वो बालक रोते रोते अपने चरण पधरावे और यूं के मेरे सिर पे हाथ धर कर दो। बोले मुक्ति दई। और वो बालक बेचारा रोते रोते के पहले मुँह तो छोड़, वो मेरी मैया के पास जान दो। बोले नहीं छोड़ूंगो, पहले कहो मुक्ति दई। छोटो बालक मचल गयो, जोर जोर से मैया मैया चिल्लाने लगो। तो वो बाबा बेचारे बड़े व्याकुल हो गए। समझ गए ठाकुर जी मेरे भजन में ही कमी है, मेरे भजन में ही अभी रुकावट, मेरे भजन में इतनी योग्यता नहीं जो आप मुझ को मुक्ति नहीं दे रहे हो, यही मारे चिल्ला रहे हो, रो रहे हो। नाथ अब मैं प्राण त्याग दूंगो, आप चाहो ना मैं आपको छोड़ दूं, ठीक है मैं छोड़ दूंगो। जैसे ही छोड़ो हाथ, ठाकुर जी से उस संत की व्याकुलता देखी नहीं गई। था तो वो ब्रजवासी बालक, पर उस बालक में से नंद नंदन प्रकट हो गए और प्रकट होकर के दोनों वरद हस्त रख दिए बाबा के ऊपर। बोले दई मुक्ति बाबा, अब आइंदा मत पकड़ियो। बोले कछु दिना और भजन करो, कहीं हल्ला मत करियो, मैं कहां हूं, और भजन करके तुम निकल लो यहां से। हमारी बात को असत्य मत मानिएगा। दो बेला ऐसी हैं 24 घंटे में, जिन बेलाओं में ठाकुर जी का अनुभव करना हो तो हो सकता है। एक बेला तो रात्रि सारे मंदिरों में शयन हो जाने के बाद की, जब ठाकुर जी रास बिहार के लिए जाते हैं। हमारे लिए शयन हुआ है, बाकी तो ठाकुर जी रास में प्रवेश कर गए। और दूसरी बेला है दोपहर 12:30 बजे के बाद, जब सारे मंदिर बंद होते हैं, ठाकुर जी गौचारण के लिए जाते हैं। उसको नहीं मिलेंगे ठाकुर जी वन में जाके ऐसे बैठ के देख वे को कैमरा ऑन करके कि मुंह को मिलेंगे कि ना ना ना। जो सच्चे हृदय भाव से ऐसी गोपियों की तरह जिसकी भावना हो, जिसके नेत्र वास्तव में तरस रहे हों, आहा।